ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो नवरात्रि का समापन हो रहा है 14 अक्टूबर गुरुवार के दिन और आज हम माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप की आराधना करेंगे। माँ भगवती दुर्गा का 9वां स्वरूप होता है माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप और इनकी पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है, समस्त प्रकार की सिद्धियों को देने वाली। तो इनकी पूजा करने से कोई भी आपकी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार की आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि नवरात्रि में 9वीं तिथि के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा आप किस प्रकार से करेंगे, कौन सा मंत्र है जिसका आज आपको जप करना चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे धारण करके आप आज माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना करेंगे, माँ का प्रिय पुष्प क्या है, माँ को क्या प्रिय है भोग स्वरूप में जो हम अर्पित करें, ये समस्त प्रकार की जानकारी मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ जिसे करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा स्वतः ही आपको प्राप्त हो जाएगी और जो भी आपकी कामना हो आज आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की कृपा से। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, नवरात्रि में 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा की अलौकिक शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व और वशित्व कुल 8 सिद्धियां होती हैं जो कि माँ सिद्धिदात्री की पूजा से आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। और देव पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था और इन्हीं की कृपा से भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाए। तो दोस्तों, इनकी पूजा करने से समस्त प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। विशिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो अब जान लेते हैं कि माँ का स्वरूप क्या है जो पूजा के समय आप ध्यान करेंगे। माँ सिद्धिदात्री का जो स्वरूप है वो देवी भगवान जैसे विष्णु की जो पत्नी है प्रियतमा लक्ष्मी जी, उन्हीं के समान कमल के आसन पर माँ सिद्धिदात्री विराजमान है और हाथों में कमल है, शंख, गदा और सुदर्शन चक्र धारण करती हैं। तो माँ सिद्धिदात्री के इसी स्वरूप को आपको ध्यान करना है जब आप प्रातःकाल पूजा करेंगे। तो अब जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का मंत्र क्या होता है। माँ सिद्धिदात्री का बीज मंत्र है ह्रीम क्लीम ऐं सिद्धयै नमः। इस मंत्र के द्वारा आप माँ का ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आप नवार्ण मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का भी आप चाहें तो 108 बार जप कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है ये जान लेते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में जैसे कि प्रतिदिन हम माँ भगवती दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं, उसी प्रकार से प्रातःकाल जल्दी उठ जाएं। स्नान इत्यादि करने के बाद सर्वप्रथम अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने माँ की चौकी स्थापित की है, आसन बिछाइए और वहीं बैठकर माँ की आराधना करनी है। आज आपको कौन से रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, माँ का प्रिय रंग क्या है। देखिए, माँ सिद्धिदात्री का प्रिय रंग होता है बैंगनी या जामुनी। आध्यात्मिक रंग भी माना जाता है इस रंग को। तो इस रंग के वस्त्र धारण करके आप माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ भगवती के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप दीप नैवेद्य माँ को अर्पित कीजिए। गुलाबी रंग के पुष्प माँ को बहुत प्रिय हैं तो गुलाबी रंग के पुष्प माँ को अर्पित कर सकते हैं। कमल के पुष्प, गुलाब के पुष्प या फिर गुड़हल के पुष्प माँ को अर्पित करें। विधि विधान से जैसे कि प्रतिदिन नवरात्रि में आप पूजा आराधना कर रहे हैं, माँ की पूजा कीजिए। आज माँ को शहद का भोग लगाने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में मिठास बनी रहती है, मधुरता बनी रहती है। समस्त प्रकार की जो सिद्धियां होती हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। माँ सिद्धिदात्री की विधि विधान से अगर आप पूजा आराधना करने के बाद मंत्र जप करते हैं। आज माँ सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय का पाठ करना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि का अंतिम दिन होने के कारण आज के दिन कन्या पूजन और हवन इत्यादि करना भी बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को घर में बने हुए हलवा पूरी का भोग जरूर लगाइए, चने का भोग लगाइए। खीर बना सकते हैं तो खीर का भोग बनाकर भी लगा सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन माँ भगवती सिद्धिदात्री की पूजा से सिद्धियों और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि, मुनि, साधक और गृहस्थाश्रमी सभी करते हैं। जिस भी प्रकार से आप माँ को प्रसन्न करते हैं, विधि विधान से माँ की पूजा आराधना करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि भक्तों की समस्त मनोकामनाएं माँ सिद्धिदात्री की कृपा से पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही माँ सिद्धिदात्री यश, बल और धन की
प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद भी प्रदान करती हैं। तो आज हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा हमें प्राप्त हो और समस्त प्रकार के सुखों की हमें प्राप्ति हो। जिस भी कामना से भगवती की आराधना आपने की है, नवरात्रि के व्रत किए हैं, वो समस्त कामनाएं आपकी आज पूर्ण हो जाए। इसके लिए आप माँ भगवती दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को कौन सी चीज अर्पित करें? दोस्तों, माँ सिद्धिदात्री को 9 प्रकार के भोजन यानी कि नवरस का भोग लगाना चाहिए और इसके अलावा 9 प्रकार के फल, 9 प्रकार के फूल अर्पित करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 9 प्रकार के अन्न यानी कि नवरस, इसके अलावा 9 प्रकार के फूल। तो अगर उपलब्ध हो 9 प्रकार के फूल तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई भी पुष्प जो आपको मिल जाए, 9 की संख्या में आप पुष्प अर्पित करें। इसी प्रकार से अगर फल भी आपको 9 प्रकार के प्राप्त ना हो तो 9 फल माँ को जरूर अर्पित कीजिए, कोई भी फल 9 की संख्या में। और आज एक विशेष उपाय करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहती है। आज घर में 9 दीपक जलाएं, एक थाली लें, थाली में आप 9 दीपक रख दीजिए। ये आप अष्टमी को भी कर सकते हैं और नवमी को भी कर सकते हैं। माँ सिद्धिदात्री की कृपा, माँ महागौरी की कृपा पाने के लिए नवरात्रि का श्रेष्ठ उपाय होता है ये। 9 दीपक अपने घर में जलाइए, लेकिन एक बड़ी सी थाली लेकर उसी थाली में सभी दीपक रख दीजिए। उसमें घी या तिल, तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो सभी दियों में भर दीजिए और कोई भी बाती आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी कई लोग पूछेंगे कि कौन सी बाती उसमें डालें। कोई भी बाती, आप लंबी बाती डाल सकते हैं, गोल बाती डाल सकते हैं, कोई भी बाती डाल दीजिए। सभी दीपक में संभव हो तो केसर डाल दीजिए, नहीं तो 1-1 लौंग या 2-2 लौंग सभी दीपक में डालकर, मतलब हर दीपक में आपको 2 लौंग डालनी है, तेल डालना है, बाती डालनी है और प्रज्वलित कर देना है माँ के सामने 9 दीपक एक ही थाली में रखकर। और ये सभी दीपक जब तक जलते हैं तब तक जलने दीजिए, बीच में अपने आप इसको ठंडा नहीं करना, मतलब आप प्रज्वलित कर दीजिए एक बार, उसके बाद से बार बार घी डालने की भी आवश्यकता नहीं और ना ही इसको बुझाने की आवश्यकता है। अधिक समय तक जलते रहें, इसलिए पूरा घी भरकर और दीपक को छोड़ दीजिए। दोस्तों, इस उपाय को करने से माँ सिद्धिदात्री की कृपा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कोई भी आपकी विशेष कामना हो, धन सुख समृद्धि, किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो, इस उपाय को करने से अवश्य पूर्ण होती है। तो आशा करती हूँ माँ सिद्धिदात्री के बारे में ये संपूर्ण जानकारी पूजा विधि से संबंधित आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय